तो इस बार की स्मैकडाउन काफी ज्यादा बढ़िया थी, क्योंकि इस बार की स्मैकडाउन में हमें बिग ब्रॉन्सन रीड एज अ 5th मेंबर देखने को मिले सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन का, और वाइज मैन के बारे में भी हमें कुछ न्यूज मिली है। तो क्या क्या हुआ इस बार की स्मैकडाउन में मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्मैकडाउन पर हमें सबसे पहले कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी आकर बोलते हैं कि केविन ओवेंस ने सारी हदें पार कर दी हैं और मैं चाहता हूं कि वो यहाँ आए अभी के अभी। तभी केविन ओवेंस तो नहीं आते, लेकिन उनकी जगह निक आते हैं। निक कोडी से बोलते हैं कि मुझे पता है तू क्यों गुस्से में है, मैं भी गुस्सा हूं क्योंकि WWE का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंजर्ड हो चुका है। मैं समझ सकता हूं कि तू इतना गुस्से में क्यों है। केविन ओवेंस ने एक बैंड मूव पाइल ड्राइवर लगाया रैंडी ऑर्टन को, और ये मूव किसी वजह से ही बैन किया गया था, लेकिन केविन ओवेंस ने सारी हदें पार कर दी थी और इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे केविन ओवेंस को बैन करना पड़ा। ये सुनकर कोडी रोड्स बोलते हैं कि ये सही नहीं किया, तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए था केविन ओवेंस से लड़ने का। जिस पर निक बोलते हैं कि कोडी, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे लॉकर रूम की चिंता है, और जब तक ये मामला सिमट नहीं जाता मैं केविन ओवेंस को बैन ही रखूंगा। जिस पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि निक, अगर तेरा लव्ड वन उस एम्बुलेंस में होता और तू उसकी वाइफ और पेरेंट्स को उसकी हालत के बारे में बताता तो तुझे कैसा लगता। रैंडी ऑर्टन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तू क्या चाहता है कि एक WWE चैंपियन रूल्स को तोड़कर फ्लाइट पकड़कर केविन ओवेंस के घर पे जाके उसे मारे और फिर सब कुछ तेरे ऊपर आ जाए। निक, तुझे जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्योंकि मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। और ये बोलकर कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जिमी ऊसो बैकस्टेज पर देखने को मिलते हैं जे ऊसो और सैमी ज़ेन के साथ, जहां जिमी ऊसो बताते हैं कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और वो बात करना चाहते हैं हम सबसे एक रूम में 5th मेंबर के बारे में। तभी सैमी बोलते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है, और सैमी जिमी और जे को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें बैली, कैंडिस लेरिन और बीफैब के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए हमें देखने को मिलता है। इस मैच में बैली बीफैब को पिन करके जीत जाती हैं। इसके बाद हमें बैकस्टेज पर सैमी ज़ेन और एले नाइट बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से ये बात हमें सुनने को नहीं मिल पाती है। इसके बाद हमें एले नाइट और बर्डो के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें एले नाइट अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं। जिसके बाद एले नाइट सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी पीछे से शिंसुके नाकामुरा अटैक कर देते हैं एले नाइट पर, और शिंसुके नाकामुरा फाइनली अपने रिटर्न कर चुके हैं स्मैकडाउन पर। इसके बाद हमें रोमन रेंस, सैमी ज़ेन, जे ऊसो और जिमी ऊसो बैकस्टेज रूम में देखने को मिलते हैं, जहां सैमी ज़ेन बोलते हैं रोमन रेंस को कि हम रॉ और स्मैकडाउन दोनों जगह जा चुके हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है 5th मेंबर जो वॉर गेम्स में हमारी मदद कर सकता है। कोई भी ब्लड लाइन में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी जे ऊसो बोलते हैं रोमन रेंस से कि तुझे उसे कॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन तभी एरिना में सोलो सिकोवा अपनी ब्लड लाइन के साथ आ जाते हैं। सोलो सिकोवा रिंग में आकर हमेशा की तरह उन्हें एक्नॉलेज करने को बोलते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें एक्नॉलेज नहीं करता। तभी रोमन रेंस आ जाते हैं एरिना में, और सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन और रोमन रेंस की ब्लड लाइन के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। रोमन रेंस की ब्लड लाइन भारी पड़ जाती है सोलो सिकोवा पर, और रिंग में जैक ऑफ फाटू और रोमन रेंस आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी पता नहीं कहां से बिग ब्रॉन्सन रीड आकर रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं और जिमी ऊसो और रोमन रेंस को सुनामी भी लगा देते हैं, और ये कंफर्म हो जाता है कि बिग ब्रॉन्सन रीड होने वाले हैं 5th मेंबर सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन के जाने के बाद जे ऊसो रोमन से फिर से बोलते हैं किसी को कॉल करने के लिए। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट और मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इस मैच में टोमासो चैंपा आकर डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को खत्म कर देते हैं। इसके बाद मेन इवेंट में हमें नायोमी और नाया जैक्स के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलता है। इस मैच में टिफनी, कैंडिस लेरिन, बैली सबका इंटरफेयर होता है, लेकिन नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती हैं। मैच जीतने के बाद हमें रोमन रेंस दिखाई देते हैं जो कि वाइज मैन को कॉल करते हैं, लेकिन वाइज मैन अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसी के साथ स्मैकडाउन का डी एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।